मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या हुआ? वो रात को विधि दूसरे कमरे में क्यों सोई थी? इस बारे में कुछ पता है आपको? वो उसको दूसरे कमरे में मैंने ही भेजा था। आपने? दरअसल विधि बहुत थक गई थी। अगर यहाँ पर सोती तो तुम्हारी तबीयत की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती ना, इसलिए मैंने उसे गेस्ट रूम में भेजा था। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। विधि को मैं देखती हूँ। अरे अरे चित्रा, हाँ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। पूरा घर ढूंढ लिया मैंने, कहाँ है? माँ आश्रम गई है? आश्रम कोई जॉगिंग पार्क है क्या? जो उठी, चप्पल पहनी और चली गई? माँ का कल रात से मन भारी था, इसलिए सुबह सुबह उन्होंने आश्रम जाने का सोचा। मैंने टैक्सी कर दी, अब कुछ दिन वो वहीं रहेंगी। नहीं, लेकिन आज तक ऐसा कभी किया नहीं है माँ जी ने। नहीं? हाँ, अगर आज तक नहीं किया है तो मतलब आगे भी नहीं करेंगी? मुझे बता दिया इतना काफी नहीं है तुम लोगों के लिए? खैर नैना, जाओ विधि और विधान को ऊपर से बुला ला। लो, नाम लिया और हाजिर हो गए। वाह, वहाँ तो ऐसे रहे जैसे रात भर इनमें बड़ी मीठी मीठी बातें हुई और एक साथ एक ही कमरे में रहे। अरे कैसी बातें कर रही हो चित्रा? पति पत्नी है भाई, वो साथ में नहीं तो क्या अलग अलग रहेंगे? लेकिन चित्रा की चतुर नजर कहती है कि कल रात ये दोनों अलग कमरे में रहे थे। सही कह रही हैं आप, मैंने भी देखा था। सरोज, एक बार में बता क्यों नहीं देती हो? क्या चल रहा है तुम सबकी जिंदगी में? कुछ भी नहीं चल रहा है। अब कहना क्या चाहती है? बच्चे थोड़ी ना है हम, जो हमें समझ में ना आए। तुम्हारी नई नवेली बहू घर से बिन बताए बाहर चली जाती है, नया शादीशुदा जोड़ा अलग अलग रह रहा है और तुम कह रही हो कुछ नहीं चल रहा। हम तुम्हारे कोई दुश्मन थोड़ी ना है जो तुम हम सबसे ऐसी चीजें छुपा रही हो। बता क्यों नहीं देती? क्या चल रहा है विद्यार्थी की जिंदगी में? आपको या किसी और को मेरे बेटे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए उसकी माँ काफी है। हो गया, बस यही बातें हर बार बोल के तुम बच जाती हो। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, विधान की ताई हूँ, उसकी फिक्र है, उसकी भलाई के लिए पूछ रही हूँ। पता क्यों नहीं देती क्या चल रहा है? सच जानना है ना आपको, तो सुनिए। विधि को कल रात को गेस्ट रूम में मैंने ही भेजा था। क्योंकि उसे आराम की जरूरत थी। विधि अगर विधान के पास रहती तो पूरी रात उसे जागना पड़ता, कभी पट्टी लगाने तो कभी दवा देने के लिए। इसीलिए उसको गेस्ट रूम में भेजा था। हो गई आपकी सीबीआई जांच, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
अनीता, कल रात का सारा सच आपको पता चल गया होगा। माँ ने अच्छे से सबको बता दिया। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक सच जो मुझे जानना है वो अभी बाकी है। ताई जी, अब आपके बेटे की बारी है जवाब देने की। आप बताइए, आधी रात को आप मेरी बीवी के कमरे के बाहर क्या कर रहे थे? आधी रात को आप उसका दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे? और ऐसी कौन सी बात थी जो आपको आधी रात को करनी थी? निधि जी, आप बताएंगे सच या मैं बोलूं? अरे बताइए सबको, रात आप विधान से डरकर कमरे में छुपी थी। खबरदार! अपने मामलों में जो मेरी बीवी को घसीटा दो। सवाल आपसे पूछा है तो जवाब भी आप देंगे। उंगली उठाने से सच्चाई नहीं बदलेगी। विधान, आज तक एक लड़की नहीं टिकी तेरी लाइफ में। सब तुझसे दूर भागी है, ये भी वही कर रही है। अरे पूछ इससे, क्यों तेरे साथ नहीं रहना चाहती? क्यों तुझसे दूर भागती है? पूछ। बस अविनाश, तुम सब लोग भी ना कान खोलकर सुन लो। जितना सरोज ने कह दिया उतना बहुत है। अब इसके बाद इस मुद्दे पे कोई बहस नहीं होगी। चलो सब पूजा के लिए। अरे बताइए सबको, विधान से डरकर कमरे में छुपी थी। विधान, तेरी लाइफ में एक लड़की तक नहीं टिकी। सब तुझसे दूर भागी है, ये भी वही कर रही है। अरे पूछ इससे, क्यों तेरे साथ नहीं रहना चाहती? इन दिनों सारा दिन बस विधि नाम का जाप चलता है। इसे तो सबक सिखाना होगा।
विधान बेटा, जल्दी से कोई आग बुझाओ। नैना नहीं नैना, नैना तू ठीक है ना? सब कुछ बदला, प्यार न बदला, बदल गई तस्वीर। पर रांझे की हो न सकी किसी जन्म में, किससे शिकवा करे हो जिनकी किस्मत धोखेबाज। सनम मेरे हमराज, 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 सनम मेरे हमराज। हे महादेव जी, मेरा बेटा आग की लपटों से कैसा झुलस गया है। विधि बेटा, जाओ इसे कमरे में ले जाओ और दवा लगाओ। विधि, कहां जा रही हो तुम? विधि, 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 इस चोट से मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा जितना कल रात को हुआ। सच सच बताओ, तुम ऐसे क्यों भाग गई थी? क्यों तुम मुझसे दूर दूर रहती हो? क्यों मां के कहने पे तुम अलग कमरे में सोई? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? विधि, तुम्हारी चुप्पी मेरे मन में हजार सवाल और पैदा कर रही है। प्लीज विधि बताओ, कल मैंने तुम्हें हजारों आवाजें दी, तुम रुकी क्यों नहीं? चली क्यों गई? विधि, मुझे ना हर एक सवाल का जवाब चाहिए। प्लीज प्लीज बताओ। आप जानना चाहते हैं ना कि हम क्यों भागे, हम क्यों रहते हैं आपसे दूर दूर? हाँ। इसकी वजह आप है विधान जी। हाँ विधान जी, आप जब भी हमारे करीब आते हैं आप कोई और रूप ले लेते हैं और वो देखकर हमारी सांसें रुक जाती है, हमें डर लगने लगता है। हम नहीं जानते कि आप जानते हैं या नहीं, पर सुहागरात वाले दिन भी आपने हम पे हमला किया था।
भाभी, आप मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो गई? वैसे कहीं मैंने आप दोनों के रोमांस में खलल तो नहीं डाल दी? सॉरी, वो सरोज मासी ना आपको बुला रही थी, मैं तो बस वही कहने आया था। चल। मेरी जिंदगी भी इनकी आगे बूंदी जैसी हो गई है, जिसे जब चाहे जैसा चाहे ये लड्डू बनाती रहती है। अरे विधि, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो क्या है ना, आज गणपति बापा को भोग में बूंदी के लड्डू चढ़ाने। हाँ चलो तुम बना दो। हाँ आओ। अरे देख क्या रही हो, आज चलो। चित्रा, हाँ? मेरा पर्स कहाँ है? दिख नहीं रहा है भाई। हाँ आ रही हूँ। सुनो, तुम्हारे हाथ जल्दी चलाना, हाँ, वरना दीदी का मुंह चलने लग जाएगा। चलो बनाओ। हाँ दीदी, मैं आई। हाँ ये विधि इतनी खोई क्यों है? लगता है कमरे में विधान के साथ कुछ तो हुआ है। विधि, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? विधान ने कुछ कहा क्या? हाँ, माँ जी, हम विधान जी को विद्या का सच बताने की कोशिश कर रहे थे। हम बच गए। काश वो चाकू इसके सीने में लग गया होता, मेरा काम हो जाता। थैंक गॉड तुम्हें कुछ हुआ नहीं, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। वैसे तुम्हें क्या जरूरत थी विधान को सच बताने की? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया होगा? मैंने 1000 बार ट्राई किया था, लेकिन जब चाहो तब वो विद्या जाग जाती है और विधान को सच बताने ही नहीं देती। विधि बेटा, ऐसा मत करो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए ऐसी गलती दोबारा मत करना। पर माँ जी, आप ही ने तो कहा था ना, हम इन 2 दिनों में अपने और विधान जी के रिश्ते के बारे में सोचें। अगर हम विधान जी से बात ही नहीं कर सकते तो हमारे सोचने का क्या मतलब? वैवाहिक जीवन किसी एक से तो नहीं चल सकता ना। अगर हम बात नहीं कर सकते मतलब हम हल नहीं निकाल सकते। बात करना जरूर करना, पर थोड़ा रुक कर। देखो बेटा, अगर दूध को तेज आंच पर पकाओगी या तो वो जल जाएगा या उबल कर बाहर गिर जाएगा, उसकी खीर कभी नहीं बना पाओगी। धीमी आंच रखोगी तो स्थिरता और स्वाद दोनों ही आएंगे। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। और बेटा, डॉक्टर ने भी यही कहा है कि विधान को सिर्फ और सिर्फ प्यार बदल सकता है। प्यार के साथ साथ सब्र भी रखना होगा और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने होंगे। पर माँ जी, विधि, तुमने मेरे सवालों के जवाब ही नहीं दिए। विधि, कब तक ऐसे मुझसे भागोगी? देखो विधि, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं ना, तुम साफ साफ बोल दो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो किसी भी इंसान को जबरदस्ती के रिश्ते में बांध के रखेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है।
बस मुझे ये बता दो, कल रात को तुम ऐसे भाग के क्यों चली गई?